क्या आप जानते हैं कि अर्जुन, जो महाभारत के महान धनुर्धर थे और स्वयं भगवान कृष्ण के सखा, उन्हें उनके ही पुत्र के हाथों युद्ध में पराजित होकर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह घटना उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान हुई और इसके पीछे एक श्राप और एक सौतेली माँ का हस्तक्षेप था। महाभारत युद्ध से पहले अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था। उनके पुत्र का नाम ब्रहुवाहन था। विवाह के शर्त के अनुसार चित्रांगदा का पुत्र मणिपुर का उत्तराधिकारी बनेगा, न कि हस्तिनापुर का। इसीलिए अर्जुन विवाह के कुछ समय बाद उन्हें छोड़कर चले गए और हस्तिनापुर लौट आए, जबकि ब्रहुवाहन अपनी माँ और नाना के साथ मणिपुर में पले बढ़े और वहीं के राजा बने। कुरुक्षेत्र युद्ध में जीत के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के एक हिस्से के रूप में एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े के पीछे अर्जुन उसकी रक्षा के लिए चलते हैं। जिस भी राज्य में वह घोड़ा रोका जाता, उस राज्य के राजा को या तो पांडवों की अधीनता स्वीकार करनी होती या अर्जुन से युद्ध करना होता है। जब वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा तो राजा ब्रहुवाहन ने उसे रोक लिया। ब्रहुवाहन ने यह घोड़ा आदर और सम्मान के तौर पर रोका था ताकि वह अपने पिता अर्जुन से मिल सके। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो वह ब्रहुवाहन के पास मिलने आए, लेकिन तभी अर्जुन की दूसरी पत्नी और एक नागकन्या उल्पी, जो ब्रहुवाहन की सौतेली माँ भी थी, वहाँ प्रकट हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उल्पी किसी कारणवश अर्जुन से नाराज थी। उन्हें उनके एक पाप से मुक्त कराना चाहती थी। कुछ कथाओं में यह पाप भीष्म को छल से मारने का बताया जाता है, जिसके लिए माँ गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया था। उल्पी ने ब्रहुवाहन को उकसाया। उन्होंने ब्रहुवाहन को फटकारा कि वह एक कायर की तरह एक धार्मिक घोड़े को केवल सम्मान के रूप में रोक रहे हैं, जबकि उन्हें एक क्षत्रिय की तरह युद्ध के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने पिता से लड़कर अपनी शक्ति साबित करनी चाहिए। इससे भी बढ़कर अर्जुन ने भी ब्रहुवाहन को एक सच्चा क्षत्रिय ना होने के लिए अपमानित किया, क्योंकि वह युद्ध के बजाय केवल विनती कर रहा था। अपने पिता और सौतेली माँ के उस्कावे और अपमान से आहत होकर ब्रहुवाहन ने अंततः युद्ध करने का निर्णय लिया। पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन अपने पुत्र के पराक्रम को देखकर कुछ हद तक खुश भी थे, इसीलिए वह पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे थे। लेकिन ब्रहुवाहन पूरी तरह से एक योद्धा की तरह लड़ रहा था। उन्होंने एक अत्यंत तीव्र और दिव्य बाण अर्जुन की छाती में मारा। बाण लगते ही अर्जुन मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर ब्रहुवाहन बहुत दुखी हुआ। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। वह पिता की मृत्यु से सदमे में स्वयं भी मूर्छित हो गया। चित्रांगदा को जब यह बात पता चला तब वह सब कुछ देख रही थी। उन्होंने उल्पी पर क्रोध किया और अपने पुत्र के साथ मिलकर आत्मदाह करने का निर्णय लिया। जब ब्रहुवाहन और चित्रांगदा शोक मना रहे थे तब उल्पी ने अपनी असली मनसा प्रकट की। उन्होंने बताया कि यह युद्ध अर्जुन को एक श्राप से मुक्त कराने के लिए आवश्यक था। गंगा के श्राप के कारण अर्जुन को उनके ही पुत्र के हाथों मरना निश्चित था। उल्पी ने अपनी नाग जाति से प्राप्त नागमणि, नागों का रत्न, उपयोग किया। इस मणि को अर्जुन के सीने पर रखने से अर्जुन को तुरंत जीवन दान मिल गया और वह पुनर्जीवित हो उठे। इस प्रकार अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों मारे गए, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी उल्पी के कारण पुनः जीवित हो गए। ब्रहुवाहन ने बाद में अर्जुन से क्षमा मांगी और अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कहानी कर्तव्य, श्राप और परिवार के जटिल संबंधों को दर्शाती है। नागमणि के स्पर्श से अर्जुन की आंखें खुली। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई लंबी नींद से उठा हो।
अपने पिता को जीवित देखकर ब्रह्मवाहन ने जमीन पर गिरकर विलाप करना शुरू कर दिया। पिताजी, मैंने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर दे, वह रोते हुए बोले और अपने प्राण त्यागने के लिए कटार निकालने लगे। उसी पर अर्जुन तेजी से उठे और अपने पुत्र का हाथ थाम लिया। उन्होंने ब्रह्मवाहन को गले से लगा लिया और बोले, पुत्र शांत हो जाओ, तुमने कोई पाप नहीं किया है। तब उल्पी आगे आई और रहस्य को प्रकट किया। यह नियति थी वीरपुत्र, भीष्म पितामह को छल से मारने के कारण माता गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया था। वह अपने ही पुत्र के हाथों मारे जाएंगे। मैंने तुम्हें उस्काकर केवल अर्जुन को उस श्राप के बंधन से मुक्त कराया है। तुमने अपने पिता की मृत्यु नहीं कर दी, बल्कि उन्हें मुक्ति दिलाई है। अर्जुन ने अपने दोनों पुत्रों इरावन और ब्रह्मवाहन की ओर देखा और फिर चित्रांगदा और उल्पी की ओर, जिनके चेहरे पर अब ग्लानि नहीं थी, बल्कि कर्तव्य पूर्ति का संतोष था। अर्जुन ने प्रेम से ब्रह्मवाहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुमने अपनी माता और धर्म की लाज रखी है। तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। इस प्रकार एक घोर युद्ध और पिता की मृत्यु के बाद भी सत्य के प्रकट होने से परिवार का पुनर्मिलन हुआ। ब्रह्मवाहन को अपने राज्य में अपार सम्मान मिला और अर्जुन अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए शांति और मुक्ति की भावना के साथ आगे बढ़े। युद्ध के मैदान में हुआ वह रक्तपात अंततः परिवार के अटूट प्रेम और एक महान श्राप की समाप्ति का कारण बना। यहीं पर ये कथा का समापन होता है। ये कथा आप सभी को कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, हर हर महादेव।